दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि पैदल चलने के यानी वॉकिंग के क्या फ़ायदे हैं। एक छोटी सी चर्चा लेकर के हम आज फिर उपस्थित हैं और हम समझते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सरसाइज का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, तो वॉकिंग एक ऐसा तरीका है जो ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं उनके लिए एक बेस्ट मेथड है अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। तो वही आज हम उसी चर्चा को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। मेरी बातों को आप अच्छे से ध्यान देकर सुनिएगा जिससे कि आपका हेल्थ अच्छा हो सके। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वॉकिंग का, पैदल चलने का, आपका मूड अच्छा रहता है। इसमें सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन्स निकलते हैं। जब आप वॉकिंग करते हैं तो हमारे ब्रेन से निकलते हैं और हमारे मूड को अच्छा रखते हैं। हम हैप्पी महसूस करते हैं, खुशी से रहते हैं, अच्छा लगता है। तो ये दोनों हार्मोन्स का सिक्रेशन जब आप वॉक करते हैं तो होता है, तो आपका मूड अच्छा रहता है। इसके अलावा जब आप वॉक करते हैं तो उसमें कैलोरी भी बंद होती है और जिससे हमारे वेट मैनेजमेंट भी इसका लाभ मिलता है, आपका वजन भी कम होता है। तो जो लोगों को लंबी एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिल पाता है, तो अगर वो वॉक करते हैं तो उनकी कैलोरी बंद होती है और उनका वजन भी कम होता है। तो वजन को अगर मेंटेन करना है, वजन को कम करना है, तो उनके लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो तीसरा फ़ायदा है वो है कि आपका हार्ट अच्छा रहता है। जब आप वॉक करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों नियंत्रण में रहते हैं, इसलिए आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी अच्छा रहता है। जो हार्ट की बीमारियां हैं उनमें कमी देखी जाती है। इसलिए अगर आप डेली 30 मिनट की वॉक करते हैं, 35 मिनट की वॉक करते हैं कम से कम, तो उससे आपका हार्ट भी हेल्दी रहता है, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अगर आप वॉक करते हैं, 35 मिनट की वॉक करते हैं, तो आपकी जो क्रोनिक बीमारियां हैं वो आपसे दूर रहती हैं। जैसे कि डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर है, ये आपकी दूर रहती हैं। इसलिए 35 मिनट की जो वॉक बताई जाती है वो इन बीमारियों के लिए भी अच्छी मानी जाती है, ये आपसे दूर रहती हैं। इसके अलावा जो लोग वॉक करते हैं उनका स्ट्रेस भी दूर रहता है, वो तनाव में नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके जब वो वॉक करते हैं तो कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जैसे कि कार्टिसोल को ये रिड्यूस करता है। तो जब आप वॉक करते हैं तो कार्टिसोल नामक हार्मोन्स नहीं निकलता है और इससे आपका स्ट्रेस लेवल अच्छा हो जाता है, आप स्वस्थ होते हैं, आपको तनाव नहीं होता है। तो ये भी देखा गया है कि जो लोग वॉक करते हैं उनमें कार्टिसोल हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होता है, वो तनाव में नहीं आते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल अच्छा रहता है और वो स्ट्रेस से दूर रहते हैं। तो ये हुआ। इसके अलावा जो प्रॉपर वॉक करते हैं उनका स्लीप भी अच्छी रहती है, उनकी जो रात की नींद है वो भी अच्छी से आती है। तो अगर आप वॉक करते हैं, 35 मिनट की वॉक करते हैं, तो आपको नींद भी अच्छी आती है। इसके अलावा जो लोग वॉक करते हैं उनका ब्रेन पावर भी अच्छा रहता है, उनमें निर्णय लेने की क्षमता अच्छी रहती है, उनका दिमाग सही ढंग से काम करता है और किसी विषय वस्तु पर अच्छे से नियंत्रण रखते हैं क्योंकि उनका ब्रेन अच्छी तरह से काम करता है। इसके अलावा जो नियमित एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं उनका जॉइंट संबंधी जो समस्याएं होती हैं, जो बोन की जॉइंट होती हैं, वो भी अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो 35 मिनट की जो वॉक है वो आपकी जॉइंट के लिए भी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के स्पाइन के लिए भी अच्छी मानी जाती है। तो अगर आप रेगुलर वॉक करते हैं तो आपका स्पाइन भी अच्छा रहेगा, आपका जॉइंट भी अच्छे रहेंगे, घुटनों के दर्द से भी आपको राहत मिलेगी।
इसके अलावा जिनको वेरिकोज वेन होती है, यानी जो पैरों में जो जो उसकी नसें होती हैं फूल जाती हैं, तो वेरिकोज वेन कहते हैं उसको। तो जो नियमित वॉक करते हैं उनको वेरिकोज वेन नहीं होता है, और अगर है तो उसमें भी राहत मिलती है। इसके अलावा जो लोग प्रॉपर रेगुलर वॉक करते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है, क्योंकि वो जब वॉक करते हैं तो उनकी जो आंतों की जो गति होती है वो नियमित रहती है, अच्छे से होती है, जिससे कि खाना भी अच्छे से पचता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहती है। इसके अलावा जो लोग रेगुलर वॉक करते हैं उनको बोन डेंसिटी भी उनकी अच्छी रहती है, बोन मजबूत रहती है, बोन लॉस नहीं होता है, तो उनके लिए भी बेनिफिट है। इसके अलावा जो लोग रेगुलर वॉक करते हैं उनके जीवन में अनुशासन भी रहता है, वो हर काम एक नियत समय में करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो अनुशासन भी रहता है और साथ में उनका हर काम अच्छे से होता है। उनमें क्रिएटिविटी होती है, रचनात्मकता होती है, वो अच्छी रहती है, वो हर काम को बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये भी वॉक का फ़ायदा है कि वॉक को अगर आपने एक नियमित समय बना लिया कि हमको वॉक करना है, सुबह करना है या शाम को करना है, तो आपके जीवन में अनुशासन आ जाता है, और अनुशासन आने के बाद क्रिएटिविटी भी आपके काम में रहती है, रचनात्मकता भी आ जाती है, इसलिए आप हर काम को अच्छे से करते हैं। तो ये हमने कुछ फ़ायदे बताए हैं वॉक के, कि अगर आप नियमित पैदल चलते हैं, बड़ी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ पैदल चलते हैं, 35 मिनट पैदल चलते हैं, तो ये फ़ायदे आपको मिलते हैं। और हम समझते हैं कि हर व्यक्ति को रोज़ पैदल चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए, जिससे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहा। कम से कम अगर आप 35 मिनट वॉक करते हैं और रोज करीब 4000 स्टेप भी आप अगर वॉक करते हैं तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। आप उसके लिए मोबाइल ऐप आते हैं जिसमें कि आप स्टेप को देख सकते हैं कि आपने कितने स्टेप आज चला है। जैसे मैं आज अपना दिखा सकता हूँ कि आज हम 3837 स्टेप्स अभी मैं सुबह और शाम को टोटल चला हूँ, और अभी शाम को भी करीब 2 किलोमीटर 690 मीटर के आसपास हम चले हैं आज। तो करीब 2.5 किलोमीटर मेरी वॉक हो चुकी है, और करीब अभी खाना खाने के बाद भी हम 1 किलोमीटर के आसपास चलेंगे, तो वो हमारे करीब 3.5 किलोमीटर के आसपास हमारा जो रूटीन है वो पूरा हो जाएगा। तो आप मोबाइल ऐप में भी जा कर के आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप स्टेप आप गिन सकते हैं कि आपको कितने स्टेप रोज चलना है। तो आप मोबाइल ऐप के द्वारा भी अपने स्टेप गिन सकते हैं, और करीब अगर आप रोज़ 4000 स्टेप चलते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और स्पीड भी उसकी निश्चित होनी चाहिए। करीब 1 मील आप 25 मिनट में पूरी करते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो अच्छी मानी जाती है, यानी 1600 मीटर 24 से 25 मिनट में अगर आप पूरा करते हैं तो ये स्पीड आपकी अच्छी है। इसी स्पीड में आप अगर आप 4000 स्टेप तक रोज़ रेगुलर वॉक करते हैं तो आपकी हेल्थ की 50% समस्याएं जो हैं वो आपकी नियंत्रण में आ जाएंगी। इसलिए रेगुलर वॉक करना चाहिए। एक सिस्टम बना लीजिए कि आपको कितना वॉक करना है, और सुबह का अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो सुबह कर लीजिए 1500 स्टेप आप सुबह कर लीजिए, 1500 स्टेप आप शाम को कर लीजिए। जो कुछ अगर समय दोपहर में मिलता है तो 1000 स्टेप आप दोपहर में कर लीजिए, यानी। और एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे कि करने का क्या तरीका रहेगा और कितना स्पीड में करना है, इसके लिए हम अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे जिससे आप उसको भी आप आने वाले समय में देख सकते हैं।
लेकिन फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।